First, I want to say about the election. जैसा कि आपको मालूम है कि प्रजातंत्र में चुनाव एक महापर्व होता है और ये महापर्व खास करके अपने क्षेत्र में 6 नवंबर को हो रहा है। तो इस महापर्व में जब भी चुनाव और सत्ता की बात आती है तो मुझे एक नाम जरूर याद आता है और वो नाम है गांधी। आपको मालूम है कि भारत की स्वतंत्रता में, भारत को आजाद करवाने में महात्मा गांधी की कितनी बड़ी भूमिका थी। उस दौर में महात्मा गांधी की एक आवाज पर पूरा हिंदुस्तान जो है उनके पीछे चल पड़ता था। उस दौर के जितने भी इंटेलेक्चुअल से, जितने भी बुद्धिजीवी थे, विद्वान थे, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू जो कैंपस से पढ़े थे, यानी कहने का मतलब उस जमाने के जितने भी टॉप क्लास के जो लोग थे सब उनके गुरु नहीं बल्कि उनके शिष्य। आजाद हिंदुस्तान में चाहते तो वो निर्विरोध रूप से, कोई विरोध नहीं होता, प्रधानमंत्री या इतने बड़े देश के राष्ट्रपति बन सकते। लेकिन इतना होने के बावजूद उन्होंने जब भारत आजाद हुआ तो उन्होंने सत्ता का सुख अपने आप से दूर रखा। उन्होंने कोई भी पद लेने से इनकार कर दिया। तो एक थे वो गांधी और एक है आज का दौर। इस दौर में आप देखें कि छोटे छोटे इलेक्शन के लिए, वार्ड सदस्य के लिए, मुखिया के लिए, विधायक के लिए गलाकाट की उठाएं चल रही है, हत्याएं हो रही है, बहुत तरह का असामाजिक काम हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि हम लोगों के जो राष्ट्रपिता थे उन पर राष्ट्रपिता के पक्षों पर चलने की जो प्रेरणा, जो सबक प्रत्येक दिन, प्रत्येक साल हम लोग 2 अक्टूबर को मनाते हैं, वो एकदम बिल्कुल सिर्फ उस दिन को सिर्फ याद करते हैं, लेकिन उनकी बातों को भूल जाते हैं। हमारा देश जो कि त्याग और बलिदान की धरती रही है, ज्ञान की भूमि रही है, इस पर हम लोग को कैसा होना चाहिए, हमारे महापुरुषों ने ये रास्ता दिखा के गया है। यानी दिखाने का काम जैसे कि महात्मा गांधी ने किया है वो वैसी होनी चाहिए, लेकिन बहुत दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो पा रहा है। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे कि चुनाव में कैसे जनप्रतिनिधि चुने जाएं। जैसा कि झलक आज के चलिए